रामगढ़ एक छोटा सा गांव था जहां कई दिनों से भयंकर गर्मी पड़ रही थी। दिन में लू इतनी तेज चलती थी कि लोग घर से बाहर निकलने से भी डरते थे और रात में भी गर्मी कम होने का नाम नहीं लेती थी। गांव में बिजली अक्सर चली जाती थी, इसलिए लोग हाथ के पंखे और मिट्टी के दियों के सहारे रात काटते थे। गांव के बीच एक छोटी सी चाय की दुकान थी जिसे राघव चलाता था। गर्मी के दिनों में यही जगह लोगों के मिलने जुलने का सहारा बन जाती थी। उस रात भी कुछ लोग वहां बैठे थे, पसीने से तरबतर। सच बताओ तो इस तपती हुई गर्मी में ये चाय ही है जो कुछ पल का सुकून दे जाती है। अगर मैं रोज यहाँ बैठकर इतनी चाय पीने लगूं तो मेरी आधी कमाई यहीं खत्म हो जाएगी। सब लोग हल्के से हंस पड़े और कुछ देर के लिए वो घुटन भरी गर्मी भी कम लगने लगी। तभी अचानक गर्म हवा का एक तेज झोंका आया और माहौल एकदम बदल गया। उसी वक्त दूर से एक बुजुर्ग आदमी आते दिखाई दिए, पूरा शरीर पसीने और धूल से भरा हुआ, चेहरे पर थकान और आंखों में अजीब सी बेचैनी। गांव में सब उन्हें हरिदास काका के नाम से जानते थे। अरे काका, इतनी गर्मी में कहां से आ रहे हो? देखो तो सही, हालत कैसी हो गई है आपकी। काका ने धीरे से सांस ली। बस बेटा, शहर गया था एक जरूरी काम से, लेकिन ये लू सब कुछ अधूरा छोड़वा देती है। सबने तुरंत उन्हें अंदर बैठाया। राघव ने उनके लिए ठंडी छाछ और चाय रख दी। काका, आप आराम से बैठो और आज कोई पुरानी घटना जरूर सुनाओ। काका हल्का सा मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में कुछ और ही चल रहा था। जो मैं सुनाता हूं वो सिर्फ कहानी नहीं होती, वो मेरी जिंदगी की सच्चाई होती है। सब लोग अब ध्यान से सुनने लगे। कोई बात नहीं काका, आज सच्चाई ही सुनाओ। काका ने चाय का एक घूंट लिया। बाहर गर्म हवा चल रही थी, लेकिन अंदर अचानक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी और उन्होंने धीरे धीरे कहना शुरू किया। बहुत पुराने समय की बात है, जब सड़कों पर न ऑटो थे न मोटर गाड़ियां, सिर्फ रेलगाड़ियां चलती थीं और गांवों में लोग बैलगाड़ी से सफर करते थे। श्यामलाल एक साधारण बैलगाड़ी वाला था। दिन भर गांव से स्टेशन तक सवारी ले जाता और शाम होते ही घर लौट आता। लेकिन उस रात सब कुछ बदल गया। रात के करीब 8 बजे वो आखिरी सवारी छोड़कर लौट रहा था। तभी सुनसान रास्ते पर एक आदमी ने हाथ देकर उसे रोका। श्यामलाल ने बैलगाड़ी रोकी। वह आदमी धीमी आवाज में बोला, भाई, क्या तुम मुझे गंगाराम की सराय तक छोड़ सकते हो? श्यामलाल थोड़ा चौंका। इतनी रात को वहां? सराय बहुत पुरानी और टूटी फूटी लग रही थी, लेकिन अंदर दिए जल रहे थे और कुछ लोग खाना खा रहे थे। श्यामलाल को अजीब लगा। श्यामलाल ने धीरे से सोचा, इतनी रात को यहाँ कौन खाता है?
तभी पास खड़ा आदमी धीमी आवाज में बोला, जो भूखे होते हैं वो यहीं आते हैं। यह कहकर वह बैल थी। गर्मी के बावजूद अंदर अजीब सी ठंडक थी। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी, वहां बैठे लोग बिल्कुल चुप थे। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। भाई, थोड़ा पानी या छाछ मिल जाएगी? काउंटर पर एक जवान आदमी बैठा था। तेज नजरें, हल्की मुस्कान। वो बोला, मिल जाएगा, बैठ जाओ। ये तस्वीर मेरी ही है। पुरानी यादें। लेकिन इसमें तो स्वर्गीय लिखा है। तुमने गलत पढ़ा होगा। श्यामलाल के रोंगटे खड़े हो गए। उसने डरते हुए दोबारा फ्रेम की तरफ देखा। लेकिन अब वहां कुछ नहीं था, सिर्फ एक खाली फ्रेम। मुझे मुझे यहाँ से जाना होगा। और तेजी से बाहर की तरफ भागा। लेकिन दरवाजा नहीं खुला। फैल गई थी। श्यामलाल डरते हुए बोला, तुम कौन हो? मैं गंगाराम हूँ, इस सराय का मालिक। सालों पहले यही मेरी मौत हुई थी। श्यामलाल हकलाया। तुम भूत हो? गंगाराम हल्का मुस्कुराया। भूत नहीं, अधूरा हूँ। मेरे सपने अधूरे रह गए, इसलिए मैं यहीं अटका।
तभी अचानक एक औरत की आवाज आई। श्यामलाल। उस आवाज में अजीब सी ममता थी, लेकिन साथ ही दर्द भी। श्यामलाल ने धीरे धीरे मुड़कर देखा। एक औरत खड़ी थी, लाल साड़ी में, चेहरे पर हल्की मुस्कान, लेकिन आंखों में गहरा दर्द। श्यामलाल की सांस रुक गई। औरत धीरे से बोली, पहचाना नहीं? तभी एक तेज रोशनी चमकी। श्यामलाल की आंख खुली।